गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं बी एल अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में कॉरपोरेट अकाउंटिंग का एक चैप्टर इशू ऑफ डिवेंचर का एक प्रॉब्लम सॉल्व करके समझाने का कोशिश करूंगा। ठीक है, ये रहा आपके सामने प्रॉब्लम। 1 अप्रैल 18 रिलैक्सो लिमिटेड एसेट्स खरीदा 5 लाख का, लायबिलिटी लिया 90,000। 5 लाख का एसेट्स, लायबिलिटी अगर 90,000 लेता है तो यहाँ पे नेट एसेट्स हो जाता है 410, जबकि एग्रीड वैल्यू दिया हुआ है 380। तो 410 का है वो 380 में पाया है, तो डिफरेंस फिगर देखेंगे, आइदर गुडविल और कैपिटल रिजर्व होगा। यहाँ जहाँ तक चांस है कैपिटल रिजर्व आएगा। उसके बाद 380 के अगेंस्ट में लिख रहा है कि वो डिवेंचर इशू कर देगा। डिवेंचर 5% डिस्काउंट पर होगा, रिडीमेबल एट पार। तो यहाँ आप देखिए परचेज प्राइस 380 है और 380 के अगेंस्ट में 100 रुपया का डिवेंचर दिया जाएगा, 5 रुपया डिस्काउंट होगा, तो आपको डिवेंचर हो जाएगा 4,000। 4,000 डिवेंचर मतलब 4 लाख, अब 20,000 डिस्काउंट से मेकअप हो जाएगा। तो ये हो गया इशू ऑफ डिवेंचर टू वेंडर्स। यहीं पे देखिए सेम डेट में 511% डिवेंचर 100 ईच कोलैटरल सिक्योरिटी के रूप में दिया जाएगा बैंकर को। वहाँ से लोन लिया है 45,000 3 साल के लिए। इसको बोलते हैं इशू ऑफ डिवेंचर एज कोलैटरल सिक्योरिटी। अगर हम लोग बैंक से लोन लेते हैं तो लोन के अगेंस्ट में हमको डिवेंचर मोर्टगेज सिक्योरिटी के रूप में देना पड़ेगा। तो दिस इज कॉल्ड इशू ऑफ डिवेंचर एज कोलैटरल सिक्योरिटी। 45,000 का लोन लिए हैं और उसके अगेंस्ट में 50,000 का डिवेंचर वहाँ मोर्टगेज रखा जाएगा। एंड आल्सो इशूड 5,000 12% डिवेंचर ऑफ 100 ईच। 5,000 डिवेंचर वो पब्लिक में इशू करेगा 100 ईच, 12% डिवेंचर है 5,000 है, 5 लाख एट पार। रिडीमेबल देखिए प्रीमियम पर होगा, इसका मतलब रिडेम्पशन के समय में हमको 25,000 रुपया प्रीमियम और रिडेम्पशन देना होगा, दैट इज कॉल्ड लॉस ऑन इशू। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ दे रहा है एडिशनल इन्फॉर्मेशन में इंटरेस्ट हाफ ईयरली होगा 30 सितंबर और 31 मार्च ईच ईयर, जिसमें आपको टीडीएस भी करना है 20%। कंपनी के पास 1,20,000 रुपया सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में अवेलेबल है एट द एंड ऑफ द ईयर। यू आर रिक्वायर्ड टू पास जर्नल एंट्रीज करना है 31 मार्च 19। ओके, एक साल का हमको क्वेश्चन बनाना है 18 से लेके 31 मार्च 19 तक। उसमें यहाँ 3 बार डिवेंचर इशू है, एक बार वेंडर को, दोबारा बैंकर को एज कोलैटरल सिक्योरिटी एंड थर्ड टाइम पब्लिक को इशू किया है। फिर डिवेंचर इंटरेस्ट देने को बोला, हाफ ईयरली देना है इंटरेस्ट 30 सितंबर 31 मार्च को, और साथ में टीडीएस भी बोला 20%। अब बोला बैंक लोन पे आप इंटरेस्ट को इग्नोर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे सोल्व किया जाएगा। ये रख दिया आपके सामने फॉर्मेट इन द बुक्स ऑफ रिलैक्सो लिमिटेड। सबसे पहले 1 अप्रैल 18 को हम लोग वेंडर से एसेट्स लेंगे। तो एसेट्स अकाउंट डेबिट, एसेट्स का वैल्यू आपका 5 लाख है। ठीक, लायबिलिटीज लेंगे टू लायबिलिटीज अकाउंट, लायबिलिटी का एग्रीड वैल्यू 90,000 है। ये हम लोग टेक ओवर किए हैं जिससे ग्रेग लिमिटेड, टू ग्रेग लिमिटेड अकाउंट, और उसका एग्रीड प्राइस दिया हुआ आपको 3,80,000। ओके, तो यहाँ पे आपका 30,000 रुपया आएगा टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। टू कैपिटल रिजर्व ये बैलेंसिंग फिगर है। बीइंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज टेकन ओवर एट एग्रीड वैल्यू and balance transferred to capital reserve।
तो हम लोग एसेट्स लिए 5 लाख का, लायबिलिटी लिए आपका, एसेट्स था 5 लाख का, लायबिलिटी था आपका 90 का। तो ऐसे ही नेट होता है 410 का प्रॉपर्टी पाए, 380 देना है, तो 30,000 आ गया कैपिटल रिजर्व। अब इसको हम लोग डिस्चार्ज करेंगे, पेमेंट करेंगे। ग्रेग लिमिटेड अकाउंट डेबिट, ये 380 है। अब पेमेंट होगा डिवेंचर के माध्यम से, और वो डिस्काउंट पे होगा। डिस्काउंट ऑन डिवेंचर डेबिट टू, इसका डिवेंचर है आपका 10% डिवेंचर अकाउंट। नंबर ऑफ डिवेंचर आपको दिखा देते हैं। नंबर ऑफ डिवेंचर हो जाने से एंट्री का अमाउंट फिलअप हो जाएगा। ये 3,80,000 है। 100 का डिवेंचर, 5 रुपया डिस्काउंट, 95, तो 4,000 डिवेंचर देना होगा। 4,000 डिवेंचर का मतलब आपका 4 लाख, 5% डिस्काउंट का मतलब 20,000। बीइंग इशू ऑफ 4,000 10% डिवेंचर ऑफ ₹100 each at a discount of 5%। 5% डिस्काउंट पे डिवेंचर को इशू किया गया। तो सबसे पहले हम लोग एसेट्स ले लिए 5 लाख का, लायबिलिटी लिए 90 का, एग्रीड प्राइस 380 था, कैपिटल रिजर्व 30,000 आया, और उसको हम लोग डिवेंचर के थ्रू एट डिस्काउंट सेटलमेंट कर दिए। इसके बाद 2 नंबर में था, सेम डेट हम लोग 500 डिवेंचर इशू करेंगे बैंकर को अगेंस्ट कोलेटरल सिक्योरिटी। तो पहले बैंक से हम लोग लोन ले लेते हैं, डेट वही रहेगा। बैंक अकाउंट डेबिट 45,000 टू लोन फ्रॉम बैंक, 45,000 being बैंक लोन टेकन। अच्छा, इसी दिन हम लोग बैंकर को डिवेंचर दिए हैं, तो उसका एंट्री होता है डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू, उसको जो डिवेंचर दिए हैं वो 11% डिवेंचर है, टू 11% डिवेंचर अकाउंट 50,000। ये डिवेंचर जो दिए हैं कोलेटरल सिक्योरिटी है। बीइंग इशू ऑफ 500 11% डिवेंचर ऑफ ₹100 each टू बैंकर एज कोलेटरल सिक्योरिटी। ठीक है, बैंकर को 45,000 लोन के अगेंस्ट में इस 50,000 का सिक्योरिटी प्रोवाइड कराया है। डिवेंचर सस्पेंस टू 11% डिवेंचर, और लोन लिए थे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। इसको बोलते हैं इशू ऑफ डिवेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी। इस डिवेंचर पर कोई इंटरेस्ट देना नहीं पड़ता है, क्योंकि ये रियल में डिवेंचर किसी के हाथ में, पब्लिक के पास नहीं है, ये बैंकर के पास सिक्योरिटी के रूप में रखा हुआ है। इसके अलावा 5,000 डिवेंचर हम लोग इशू किए हैं एट पार, जो रिडीमेबल एट प्रीमियम है। सेम डेट बैंक अकाउंट डेबिट 5 लाख टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 5 लाख। बीइंग एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी रिसिप्ट। 5,000 डिवेंचर इशू किए हैं, 100 रुपया एट पार। ये जो डिवेंचर है जो इशू किया है, ये रिडीमेबल एट प्रीमियम है। तो अब हम लोग इसको डिवेंचर इशू करेंगे, और ये ध्यान रखेंगे दिस डिवेंचर इज रिडीमेबल एट 5% प्रीमियम।
तो वो मेरे लिए लॉस हो जाएगा। डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू, ये जो डिवेंचर दिए थे, इशू किए थे, ये डिवेंचर 12% है, टू 12% डिवेंचर अकाउंट, ये 5 लाख है, और 12% डिवेंचर भी 5 लाख होगा, लेकिन ये प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन है, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट 5%, 25,000, इसको बोलेंगे लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट। Being allotment of 5,000 12% debenture of ₹100 each at par redeemable at a premium of 5%. Okay, यहाँ डिवेंचर हम लोग अलॉट कर दिए, 5,000 डिवेंचर अलॉट कर दिए। तो आपके सामने देखिए 3 टॉपिक कर दिए। पहला किए इशू ऑफ डिवेंचर टू वेंडर्स, एसेट लिए, लाइबिलिटी लिए, वेंडर को डिवेंचर दे दिए। दूसरा किए कोलेटरल सिक्योरिटी, बैंक से लोन लिए, उसको डिवेंचर प्रोवाइड कर दिए। तीसरा डिवेंचर पब्लिक में इशू किए हैं, एप्लीकेशन मनी रिसीव किए, उसको ट्रांसफर कर दिए। अब बात हुआ था साल भर में 2 बार इंटरेस्ट देना है। पहला इंटरेस्ट देना है 30 सितंबर को 20% TDS के साथ, तो 30/9, ये सारा एंट्री अप्रैल का था। 30/9 को डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट TDS payable account, being half yearly interest due। अब अगर बात किया जाए तो पहले हम लोग डिवेंचर 4 लाख का दे चुके हैं। ये 4 लाख का डिवेंचर यहाँ हम लोग दिए हैं, 10% डिवेंचर है, तो साल भर का 40,000, 6 महीना का 20,000। यहाँ पर अभी 5 लाख का डिवेंचर दिए हैं, 12% है, साल भर का 60,000, तो 6 महीना का 30,000, तो उधर 20 और 30 50,000 हो रहा है। बट इस डिवेंचर पे इंटरेस्ट नहीं होगा क्योंकि ये कोलेटरल सिक्योरिटी है। तो पहले हम लोग 4 लाख का डिवेंचर दिए हैं, 10% इंटरेस्ट लेंगे, 4 लाख का 10% 6 मंथ। अब बाद में दिए थे 5 लाख 12% 6 मंथ। ये होगा आपका 20,000 और ये होगा आपका 30,000, तो 20 और 30 50,000। अच्छा, TDS का परसेंटेज 20 है, तो TDS 10,000 हो जाएगा, तो डिवेंचर होल्डर का 40,000 होगा। अब हमारा काम होगा डिवेंचर होल्डर को भी पेमेंट देना है और TDS का भी पेमेंट देना है। डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक 40,000, being amount paid TDS payable account debit to bank, TDS payable debit to bank 10,000, being amount paid। तो 30 सितंबर को इंटरेस्ट ड्यू किए होल्डर और TDS के नाम से, होल्डर को पेमेंट किए, TDS का पेमेंट किए। यही काम 31 मार्च को भी होगा, सेम वर्क। डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट
टू डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट टू TDS पेएबल अकाउंट। वही इंटरेस्ट 50,000 होगा, TDS आपका 20% 10,000, होल्डर 40,000। बीइंग हाफ ईयरली इंटरेस्ट ड्यू। अब हम लोग डिवेंचर होल्डर को पेमेंट देंगे। डिवेंचर होल्डर टू बैंक, डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, होल्डर को 40,000 देंगे। बीइंग अमाउंट पेड, होल्डर को 40,000 दे दिए, अभी हमको TDS का 10,000 देना है। अब फिर सारा इंटरेस्ट को PL में ट्रांसफर किया जाएगा, ठीक है। इसके बाद 31 मार्च 19 था, TDS का पेमेंट कर देते हैं। TDS पेएबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। TDS का आपका 10,000 था। बीइंग अमाउंट पेड, तो सिस्टम में है पहले इंटरेस्ट ड्यू करेंगे फिर पे करेंगे। ये देखिए डिवेंचर इंटरेस्ट ड्यू किए थे जिसमें होल्डर का 40,000, तो होल्डर को पे कर दिए, होल्डर टू बैंक, फिर TDS को पे कर दिए, TDS टू बैंक। 31 मार्च को स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर इंटरेस्ट। 2 बार डिवेंचर इंटरेस्ट 50-50 करके ड्यू किए थे, 50-50 हो गया आपका 1 लाख, तो साल के लास्ट में ट्रांसफर हो जाता है। बीइंग डिवेंचर इंटरेस्ट ट्रांसफर्ड। इसके अलावा हम लोग के पास सिक्योरिटी प्रीमियम अवेलेबल है। अगर हम लोग को कोई लॉस या डिस्काउंट है डिवेंचर का, तो उसको सिक्योरिटी प्रीमियम से राइट ऑफ कर सकते हैं। आप यहाँ शुरू से देख लो, यहाँ देखो डिस्काउंट है डिवेंचर का 20,000, ओके। उसके बाद आप देख लो डिवेंचर का डिस्काउंट यहाँ नहीं है, ठीक। यहाँ देखो डिवेंचर का लॉस है 25,000, 20 और 25 45,000, और कोई डिवेंचर का डिस्काउंट वगैरह नहीं है। तो हमारे पास टोटल डिस्काउंट या लॉस जो बोलिए 45 है। और देखिए सिक्योरिटी प्रीमियम अपने पास अवेलेबल है 1,20,000। तो इस सिक्योरिटी प्रीमियम से उस डिस्काउंट और लॉस को राइट ऑफ किया जा सकता है, ठीक है। तो लास्ट एंट्री कर देते हैं, उसको राइट ऑफ करके दिखा देते हैं। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन डिवेंचर अकाउंट, डिस्काउंट ऑन डिवेंचर 20,000 टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट 25,000, ये आपका 45,000। बीइंग लॉसेस रिटर्न, ठीक है। तो वो जो लॉस था उसको राइट ऑफ कर दिए। डिस्काउंट ऑन डिवेंचर आपका 20,000 था, और लॉस ऑन इशू दैट इज प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन के चलते 25 था, दोनों मिला के 45, और सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट कर दिए। सिक्योरिटी प्रीमियम बैलेंस बहुत था, ठीक है। एक बार फिर से आप क्वेश्चन को देख लो। यहाँ शुरू में 5 लाख का एसेट्स लिए, 90 का लाइबिलिटी, 410, 380 एग्रीड प्राइस, तो 30,000 कैपिटल रिजर्व आया। यहाँ डिवेंचर 5% डिस्काउंट पे इशू कर दिए। बैंक से लोन लिए, बैंकर्स को 50,000 का डिवेंचर सिक्योरिटी के रूप में दे दिए। 5,000 डिवेंचर एट पार इशू किए, प्रीमियम था 5%। यहाँ देखिए इंटरेस्ट हाफ ईयरली देना था, और TDS था 20%। सिक्योरिटी प्रीमियम देखिए 1,20 था, ठीक है। आप लोग वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को लिख लीजिए, मेरे साथ धीरे धीरे सॉल्व कीजिए, देखिए आपको 100% समझ में आ जाएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय।